हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 8 जून 2023। ठीक है। तो सबसे पहला न्यूज आज जो देखेंगे हम, वो है रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल। तो देखो, यूनियन कैबिनेट जो है वो 89,000 करोड़ अप्रूव किया है फॉर द स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी, दैट इज बीएसएनएल। राइट। तो ये जो 89,000 करोड़ है, दिस विल नॉट बी गिवन एज ए ग्रांट। दिस वुड बी टू यू नो टू हेल्प देम गेन द मार्केट शेयर। बाय हाउ? बाय डिप्लॉइंग सम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ 4G एंड 5G। यस, आपको, आई थिंक आपको पता है कि बीएसएनएल के पास अभी भी 4G टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू सर्कल्स। वो भी फ्यू मतलब 2-3 सर्कल में ही बीएसएनएल के पास 4G है। बाकी बीएसएनएल के पास 4G सर्विस नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 4G, तो ऑलमोस्ट इंडिया में जो बाकी प्लेयर्स है, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, सबके पास 4G नेटवर्क है। राइट। तो एक्चुअली में बीएसएनएल तो compete ही नहीं कर पा रहा था, बट आफ्टर दिस यूनियन कैबिनेट अप्रूवल प्रोबेबली बीएसएनएल वुड रिवाइव। आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज हमने और भी बताया था कि जो टीसीएस है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है थ्रू बीएसएनएल कि टीसीएस बीएसएनएल के लिए पूरे देश भर में 4G डिप्लॉय करेगा। राइट। तो इससे क्या होगा? बीएसएनएल का मतलब देखो, अब इतना बड़ा अमाउंट उनको मिला है तो उनके ऑथराइज कैपिटल में कुछ तो चेंज होगा ना। 2.1 ट्रिलियन रुपीस का ऑथराइज कैपिटल हो जाएगा 1.5 ट्रिलियन से। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और ऑल्सो इससे क्या होगा, वो पैन इंडिया 4G 5G सर्विस चालू कर पाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कब कब बीएसएनएल को रेस्क्यू किया गया। राइट। तो 2019 में 69,000 करोड़ रुपीस दिया गया। टारगेटेड मर्जर ऑफ लॉस मेकिंग बीएसएनएल एंड एमटीएनएल को किया गया। कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ड्यूज इनटू इक्विटी, कंपनी के जो भी ड्यूज थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। इंक्लूडेड एलोकेशन टुवर्ड्स वीआरएस स्कीम 23,814 करोड़ फॉर 4G स्पेक्ट्रम। ठीक है। 69,000 में से 23,000 करोड़ कुछ 4G स्पेक्ट्रम में दिया गया, जिससे वो कुछ सर्कलों में 4G चालू कर पाया, बाकी अमाउंट तो उनके दूसरे कामों में लग गए। जुलाई 2022 में महज 2 साल के अंदर उन्हें 1.6 ट्रिलियन रुपीस दिया गया। राइट। इट्स अगेन ह्यूज अमाउंट। इसमें क्या हुआ? टारगेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखो, कोई कंपनी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स नहीं कर पाएगी तो उनका ग्रोथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ग्रोथ विल ओनली कम थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पेशली इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, क्योंकि सबसे पहले आपको तो नेटवर्क लगाना होगा, आपको डिप्लॉय करना होगा सर्विस, उसके बाद ही लोग आके आपका सिम कार्ड लेंगे एंड आपकी सर्विस को यूज करेंगे। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री इज हेविली कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट। जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तब तक उससे 1 रुपए कमाना मुश्किल है इंडस्ट्री में। सेटलमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज एंड मर्जर ऑफ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क विद बीएसएनएल, तो ये सारा काम हुआ। राइट। अगर आप रेवेन्यू देखोगे इन फिगर्स, तो FY21 में 18,000, 18,500 करोड़, 22 में 19,000 करोड़, 23 में साढ़े 20.6, 20,699, मतलब 20,700 करोड़ मान के चलो। अगर आप लॉस की बात देखो तो ऐसा नहीं है रेवेन्यू बढ़ा है तो लॉस भी बढ़ा है। 7,441 करोड़ 21 में था, फिर 6,900 थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये आगे जाके FY23 में फिर से बढ़ गया, 8,161 करोड़ हो गया। तो ये लॉस को भी, अब देखो, ये है कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। तो इसमें जो भी लॉस हो रहा है, ये लॉस किसका हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो रहा है, टैक्स पेयर का हो रहा है। तो इसको रेस्क्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होगा कि वोडाफोन में भी 1/3 शेयर किसका है? अब गवर्नमेंट का है। हो सकता है कल के दिन में आगे जाके बीएसएनएल के साथ वो भी कुछ करे, बिकॉज एंड ऑफ द डे 1/3 ऑफ द कंपनी इज पब्लिक सेक्टर। ठीक है। मेजोरिटी प्राइवेट के पास है अभी भी, बट 1/3 का ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास ही है वोडाफोन आइडिया में। बढ़ते हैं आगे इस न्यूज में, इस न्यूज से, दैट इज बॉन्ड इशूएंस बाय बैंक्स। तो देखो, आइक्रा के एक रिपोर्ट के हिसाब से बैंक का जो बॉन्ड इशुएंस है वो 90,000 करोड़ से नीचे चला गया है इन FY24 ड्यू टू ईजिंग लिक्विडिटी कंडीशंस। अब जो लिक्विडिटी सिचुएशन है देश में सही होने जा रहा है, बिकॉज देखो, पिछले साल आरबीआई ने कंटिन्यू हर मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट बढ़ाते गए, जिससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होता गया। लेकिन अगर आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करो जो चालू है, उसमें आरबीआई
तो एक मॉनेटरी पॉलिसी में पॉज लिया है, और आज जो दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी होने वाला है प्रोबेबली उसमें भी एक पॉज ले ले, बट अगेन हम शाम को जो वीडियो देखेंगे उसी में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे ये था न्यूज़ जिसको आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग फॉर 2023। देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बताऊंगा कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, हु रिलीजेस, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, राइट। तो अगर आप 2022 का रैंकिंग देखोगे तो न्यूयॉर्क था नंबर 2 पे। अब 2023 का रैंकिंग में न्यूयॉर्क चला गया नंबर 1 पे। तो ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हांगकांग था नंबर 1 पे 2022 में, लेकिन अब हांगकांग हो गया नंबर 2 पे। वैसे जेनेवा 3 पे, लंदन 4 पे, है ना, ऐसा रैंकिंग। उसके बाद सिंगापुर, ज्यूरिक, सैन फ्रांसिस्को, तेल एलवी, सियोल, टोक्यो, ब्रेन, दुबई, शंघाई, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरे देख सकते हो। तो टॉप 20 में इंडिया का कोई भी सिटी नहीं है कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में, राइट। तो ये कौन रिलीज करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये बहुत इजी है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करना है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज में, वो है कैबिनेट अप्रूव्स मेट्रो कनेक्टिविटी। तो देखो ये न्यूज भी क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव किया है, नेशनल कैपिटल का है, तो आपको बस एक दो बार आप पढ़ लो, बट यूजुअली ये थोड़ा लोकल न्यूज भी हो जाता है, राइट। मतलब इट इज रिलेटेड टू दिल्ली। तो जो दिल्ली मेट्रो का कनेक्टिविटी है हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए, जो कैबिनेट ने मेट्रो लाइन का अप्रूवल दे दिया है, राइट। It would have 27 stations and would have 28.5 किलोमीटर रूट। टोटल कॉस्ट क्या होगा, 5,452 करोड़, जो यूनियन यूनियन गवर्नमेंट है, राइट, यूनियन कैबिनेट है, उसने अप्रूवल, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप। तो देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, स्पेशली फॉर योर अपकमिंग नाबार्ड एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो बताऊं कि इस चार्ट का आप एक ना प्रिंट आउट लेके, मतलब आप कहीं चिपका लो या फोन के वॉलपेपर में लग दो, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके, आपको याद होना चाहिए। इट विल टेक टाइम, हफ्ता 10 दिन भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद होना चाहिए कि एमएसपी खरीफ के लिए क्या चेंजेस किया है। तो देखो जो FY23 मतलब जो मार्केटिंग सीजन 2023-24 है, ठीक है, उसको खरीफ मार्केटिंग सीजन बोलते हैं, इसमें चेंजेस किया है। अब अमाउंट कहाँ है, अमाउंट मैं आपको एग्जैक्टली PIB के वेबसाइट से ही दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे है अमाउंट, यहाँ मैं मार्क नहीं कर सकता, तो मैं देखो माउस घुमा रहा हूँ, आप देख लो। 23-24 में पहले कितना था, 2022-23 में 2040 रुपए, 2040। अब कितना हुआ, 2183 हुआ। तो ये आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। एमएसपी कितना इंक्रीज हुआ, 143 से इंक्रीज हुआ। ऐसे आप हर चीज का देख सकते हो, जैसे ग्राउंड नट का देखो 6377 हुआ, वैसे ही आप कॉटन का देख सकते हो, है ना, जैसे लॉन्ग स्टेपल कॉटन का 7020 हुआ एंड सो ऑन। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें आपको प्राइस को थोड़ा सा याद रखना होगा, स्पेशली दोस्त विच आर पॉपुलर एंड आर कवर्ड इन न्यूज वेरी फ्रीक्वेंट, वो आपको याद करना होगा। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you're preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.